आंटी अंदर कैसे आ गई आप? हाय हाय, तुम माँ बेटी के तो बड़ी चालाक हो। घर के दरवाजे बंद, फोन बंद, ऐसे मुंह छुपा के पड़ी हो, ना पूछो। ये शरीफों का मोहल्ला है, तुम्हारी बहन ने क्या मामला रचा रखे हैं? जरा रोशनी तो डालो। मेरे मामले पे रोशनी डालने की बजाय मैं तुम्हारा मुंह ना तोड़ दूं। चलो निकलो यहाँ से। तौबा तौबा, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो बिन बाप की बच्चियां समझ के हमदर्दी में आ गई थी। बड़ी आई हमदर्दी करने के लिए, आखिरी दफा कह रही हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, शौक से नहीं आई थी। इन तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे शोहर ने घर से निकाल दिया है। निकलो निकलो। कोई आया था क्या? कोई नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कोई आया था। वहाँ वो शौक मना रहा है और यहाँ आप चुप कर रोज़ा रखे बैठे हैं। ना नमाज पढ़ने गए हैं, ना घर से बाहर निकले। तायरा, मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझसे इस वीडियो के बारे में पूछते हैं, तरह तरह के सवाल जवाब करते हैं जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। आप ये दवाई लें, चाय पिएं और कमरे में जाके सो जाएं। रात भर आप यहाँ से वहाँ टहलते रहें। तायरा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी सही बात भी नहीं मानी, बल्कि उल्टा मैं तुम्हें डांट देता था। देर आए दुरुस्त आए। पहले तो आपने मेरी कोई बात नहीं मानी, लेकिन अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो प्लीज मान लीजिएगा। क्या? मैं नहीं चाहती कि दुरे शहवार और नबील का आमना सामना हो, इसलिए आप भाभी से कहते हैं कि वो माँ बेटी जल्द अज जल्द यहाँ से चली जाएं। रोज रोज आमना सामना होगा तो पुरानी रंजिशें ताज़ा होंगी। अब्बू अम्मी ठीक कह रही हैं। मैं भी अब दुर्रे शवार का चेहरा इस घर में नहीं देखना चाहता। बेहतर यही होगा कि आप उन्हें कह दें कि वो अब यहाँ से चले जाएं। आप यहाँ? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? आंटी का नंबर भी बंद मिल रहा है। आखिर ये सब चक्कर क्या है? वीडियो वाली बात के बाद हम किसी से राब्ता नहीं कर रहे। अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। कमाल की फैमिली है तुम्हारी। हर किस्म का शोबदेबाज यहाँ मौजूद है। क्यों आए यहाँ? बाबा की तबीयत खराब हो गई थी। कल मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया था। ड्रिप लगी थी। रोहान को बहुत याद कर रहे हैं वो। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? वो तो बिल्कुल ठीक थे। फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तुमसे राब्ता करने की कोशिश की थी लेकिन राब्ता नहीं हो पाया। आप शायद भूल रहे हैं, एक ही छत के नीचे रहकर भी हमारा राब्ता नहीं होता था। पूरे फशा में यहाँ तुमसे कोई बहस करने नहीं आया। मुझे रोहान को अपने साथ लेकर जाना है बाबा के पास 2-4 घंटों के लिए। शाम तक वापस आके छोड़ दूंगा। ठीक है, तब तक अगर आपको बुरा ना लगे तो अम्मी को सलाम कर लेंगे। दुरे शहवार,
दुरे फिशा, अरे अम्मी आप बाहर क्यों आ गई? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर चलिए। बेटा मेरी दवाई नहीं मिल रही, वो ढूंढने आई थी। मैं ला देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। अम्मी अरसल रोहान को लेने आए। वो तो सो रहा है अंदर। मैं उसे उठा देती हूँ, आप आइए बैठिए। बेटा आए, मेरे साथ आए। जीते रहो बेटा। आंटी ये क्या हालत हो गई आपकी? आपकी तो बहुत तबीयत खराब है। चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास चले आप। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। जब इंसान औलाद के हाथों बेबस और मजबूर हो जाए तो उसकी हालत ऐसी होती है। औलाद की मोहब्बत वाकई एक फितना है कि ना चाहते हुए भी इंसान को वो कुछ करना पड़ता है जो वो नहीं चाहता। अरसल बेटा, तुमने तो हमारे घर आना ही छोड़ दिया। बस कुछ मसरूफियत थी। अरसल बेटा, मैं दुरे फिशा की तरफ से बहुत परेशान हूँ। मुझे उसकी तरफ से मजीद परेशानी मत देना। तुम मुझसे वादा करो कि कुछ भी हो जाए तुम उसे नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूँ आपसे। खुश रहो बेटा। ये तुरे फिशा पता नहीं कहाँ रह कि मैं उसे देखती हूँ। नहीं आंटी कहाँ उठ रही हैं आप? आपको कमजोरी है बहुत। मैं चले? नहीं बेटा, मैं चली जाऊँ। अरे अरसल भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है मेरी वायरल वीडियो की कशिश आपको यहाँ तक खींच लाई। ये फख्र की नहीं बल्कि शर्म की बात है। शर्म की तो और बहुत सी बातें हैं, जैसे कि आपका उस खातून के साथ घूमना फिरना। क्या ख्याल है? क्या मतलब? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? खुल के बात करो। वही जो आप सुनना नहीं चाहते। डोंट वरी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे तुम्हें कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी समझना है तुम समझते रहो। आई डोंट केयर। तुम्हें कोई वजाहत मांग भी नहीं रही। मेरा तो मानना है जियो और जीने दो। खुदा हाफिज।